बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, कराची में नया तालीमी साल अगस्त से शुरू होने वाला है, मगर पब्लिशर्स की जानिब से ताहाल किताबें मार्केट में फराहम नहीं की गई। कराची में नया तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा, लेकिन ताहाल उर्दू बाजार समेत मुख्तलिफ मार्केटों में 9वीं और 10वीं जमात की किताबें दस्तयाब ही नहीं हैं। सिंध बोर्ड की जानिब से 15 जुलाई तक मार्केटों में किताबों की फराहमी यकीनी बनानी थी। किताबों की अदम फराहमी पर वालिदैन भी परेशान हैं। दूसरी जानिब दुकानदार कहते हैं कि हर साल यही सूरत हाल होती है, वालिदैन को बार बार दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सिंध बोर्ड जो है अवाम के साथ मुखलिस नहीं है। इन्होंने सिंध बोर्ड वाले जो है जीजे साइंस कॉलेज जो है बंस रोड पे है, वहाँ बाहर पूरी टीम बैठी हुई है और तकरीबन रोज़ाना सर्वे कर रही है यहाँ पे। उन्होंने कहा था 15 जुलाई को तमाम बुक्स यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन अभी तक किताबें मार्केट में मौजूद नहीं है। अभी कल भी मार्केट में आए थे और कल भी वो ये कह रहे थे इंशाल्लाह आपको अगस्त से पहले मिल जाएंगी। मतलब आवाम से मुखलिस ही नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं। ये शेख शौकत अली एंड वाले गली के अंदर बैठे हैं, उनके पास किताबें होती हैं लेकिन वो किताबें देते नहीं हैं। पूरे बंडल देते हैं बड़े बड़े पब्लिशर्स को, छोटे दुकानदारों को बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो आप इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस करवाएं कि ये क्या सिलसिला है, ये क्यों नहीं देते हैं। देखिए जी, एक तो एडिशन हर साल चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरा, कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कॉपीज़ वगैरह की, बुक्स की, पेपर की, कि वो एक बहुत मुश्किल प्रोसीजर हो गया है वालिदैन के लिए कि न्यू सेशन में जो है बच्चा जब इंटर करता है तो उसके लिए बहुत मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। कॉस्ट जो है वो कॉपीज़ वगैरह की और उसकी क्वालिटी भी डाउन टू डाउन होती जा रही है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो उसमें जो है लाजमी बात है, आजकल वैसे ही महंगाई के हिसाब से मसाइल इतने जनरेट हो रहे हैं हर घर के, तो बस यही परेशानियां हैं कि अभी अवेलेबिलिटी भी नहीं है इसकी, बुक्स की, कॉपीज़ की। ढूंढते रहें सुबह से शाम तक, वहाँ से यहाँ तक घूमते रहें, एक बुक शॉर्ट है, दूसरी बुक शॉर्ट है, कुछ कहते हैं स्कूल से मिलेंगी, कुछ कहते हैं बाहर से आपको परचेज़ करनी पड़ेंगी। तो ये मसाइल हैं बस। के हवाले से मज़ीद बात करें, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्टर्स को 3 दिन की मोहलत दे दी। बोर्ड के मुताबिक 1 अगस्त से नया तालीमी साल शुरू हो रहा है। वालिदैन और तलबा को बाज़ारों से किताबें नहीं मिल रही। कॉन्ट्रैक्टर्स 3 दिन के अंदर किताबें मार्केट में फराहम करें जो उन्हें कोटा दिया गया है। अगर कॉन्ट्रैक्टर्स 3 दिन के अंदर किताबें नहीं फराहम कर सकते तो हमें वक्त पर बता दें ताकि कोई दूसरा इंतज़ाम किया जा सके। चेयरमैन बुक सेलर्स एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन अजीज़ खालिद ने कहा, किताबें रोज़ाना की बुनियाद पर मार्केट में आ रही हैं, जल्द किताबों की फराहमी मुकम्मल हो जाएगी। कराची में अमराज़ क़ल्ब के सबसे बड़े अस्पताल NICVD में अद्वियात के हुसूल के लिए मरीजों की कतारें लग गईं। दिल के आर्जे में मुब्तला मरीज घंटों अस्पताल में बैठने पर मजबूर हो गए। कौमी इदारा सेहत बराए अमराज़ क़ल्ब शहर में दिल के अमराज के इलाज के हवाले से बड़ा सरकारी अस्पताल है, ताहम मरीजों के लिए अद्वियात का हुसूल मुश्किल हो गया है। मरीज को दवा लेने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। काउंटर पर बुलाने के बाद मरीज को बताया जाता है कि दवा है भी या नहीं। मरीजों का कहना है कि 1500 रुपए का किराया लगा कर आते हैं। अस्पताल आओ तो मालूम होता है कि 5 में से सिर्फ 2 या 3 दवाएं ही मौजूद हैं। मरीजों ने मजीद कहा कि अगर सरकारी अस्पतालों में ही दवा नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएं। मेरे साथ समझ ले कि ये धोखा ही हो रहा है हमेशा। जब भी मैं आता हूँ इतना किराया लगा के आता हूँ, परेशानी से आता हूँ, इतनी महंगाई में किस तरीके से पहुँच रहे हैं ये हम जानते हैं, ये अल्लाह जानता है हमारा। आप ये देखें कि हर दफ़ा जब भी आते हैं हर महीने हमारे को 1 ही महीने की दवाई दी जाती है, वो भी पूरी नहीं दी जाती। क्या करें, हम कहाँ जाएँ, हम किसको भी बोलें, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। हम गरीब आदमी कहाँ जाएगा, किसको बोलेगा। सुबह 8 बजे का 7 बजे खड़ा हुआ, 8 बजे का, और अब मेरे को दिए इन्होंने, मतलब वो भी मतलब आधी दी है आधी नहीं दी। एक दवाई देते हैं, मैं अटैक का मरीज़ हूँ और मैं छोटों की गाड़ी लगाता हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ। सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार की ही बात करें, चंद माह कबल इफ्तिताह होने वाला चिल्ड्रन अस्पताल कुरंगी मरीजों के लिए वबाल जान बन गया है। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रोलॉजी में इलाज कराने के लिए शहरी लंबी लाइनों पर लगने पर मजबूर है। घंटों बारी के इंतजार के बाद भी नंबर नहीं आता, मरीज रुल गए। अस्पताल में दाखिले के लिए टोकन लेना इम्तिहान बन गया। सुबह 8 और दोपहर 2 बजे टोकन जारी किया जाता है। टोकन के बगैर किसी मरीज को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाती। राबिल अशरफ की रिपोर्ट।
कुरंगी 5 नंबर का सरकारी अस्पताल लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बनने लगा। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी में मरीजों के लिए दाखिला मुश्किल बना दिया गया। हॉस्पिटल में तैनात गार्ड का कहना है कि सुबह, रात और दोपहर 2 बजे टोकन हासिल करने वाले ही अंदर जा सकते हैं। घंटों बारी के इंतजार के बाद भी नंबर न आने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बच्चों के इलाज की गर्ज से अस्पताल आने वाले वालिदैन कहते हैं, कल आकर टोकन लिया था कि आज बारी आई और अंदर गए तो पता चला कि डॉक्टर सीट पर मौजूद नहीं। अब डॉक्टर नहीं आए, क्या मतलब, अंदर जाने का पता है, हम तो बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं बस कि हमारा पेशेंट बाहर आए, हम घर जाएं। टोकन ले रहे हैं लोग, लाइन में लगे हुए हैं, जो बाहर आके बता रहे हैं थोड़े वो बंदे कि ये कि टोकन में लाइन लगी, डॉक्टर नहीं पहुंचे अभी तक। कुरंगी में बच्चों के सरकारी अस्पताल का इफ्तिताह 3 माह कबल वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर सेहत इजरा पेचोहू ने किया था, जहां बेहतर इलाज न होने की शिकायत मामूल बनती जा रही हैं। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। बल्दियाती इदारों के सरबराहों को बाइख्तियार बनाने का बिल असम्बली से मंजूर हो गया। सिंध भर के मेयर्स और चेयरमैन तालुका, डिवीजन और अजला में डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे। रिपोर्ट करेंगे मुमताज जमाली। बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम मुस्तहकम जमहूरियत का ज़ामिन। सिंध असम्बली में बल्दियाती इदारों के सरबराहों को बाइख्तियार बनाने का बिल मंजूर कर लिया गया। बिल वजीर पार्लिमानी उमूर मुकेश चावला की जानिब से पेश किया गया था। Sir, I rise to move a motion that the clause number 3 to clause number 11 do stand part of the bill. The motion is that clause number 3 to clause number 11 do stand part of the bill. Now I move the motion to the House. Those who are for the motion may say aye. Ayes. And those who are against may say no. Ayes have it, and the motion is carried. बिल की मंजूरी के बाद सिंध भर के मेयर्स और चेयरमैन तालुका डिवीजन और इजला में डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे। केडीए, एलडीए, एडीए का चेयरमैन मेयर कराची होगा। तरमीम बिल के बाद हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन मेयर हैदराबाद होगा, जबकि सॉल्ट वेस्ट के रीजनल चीफ एग्जीक्यूटिव भी मुतलका मेयर की मुशावरत और 3 तजवीज़ करदा अफसरान में से एक बनेगा। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का चेयरमैन मेयर कराची होगा। वाटर बोर्ड में चीफ एग्जीक्यूटिव मेयर कराची के तजवीज़ करदा 3 अफसरान में से एक बनेगा। 2023 may be taken into consideration by the Assembly at once. I put the motion to the House. Those who are for the motion may say aye. Aye. And those who are against it may say no. Ayes have it, and the motion is carried. बिल के मुताबिक सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन मुतलका काउंसिल का सरबराह और तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन काउंसिल के मातहत होंगे। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में मुलाजमीन की भर्तियों का आगाज़ कर दिया गया है, जिसके तरीक़ेकार पर सौदाकार यूनियन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वाटर बोर्ड के अपने सर्विस रूल्स 1987 पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। रिजवान अहमद रिपोर्ट करेंगे। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में मुलाजमतों की फरहमी का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिसमें 14 ग्रेड के 22 मुलाजमीन भर्ती करने हैं। ताहम CBA मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट ने वाज़े करदा कवायद व ज़वाबित को यकसर मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन CBA इरशाद खान के मुताबिक अंदरून सिंध के बजाय शहरी इदारे में शहर के नौजवान को भर्ती किया जाए। तासुब की बुनियाद पे जो है वो क्या नाम है कोटा सिस्टम रखा गया है कि जी 13 मुलाजमतें जो है वो दही इलाकों को दी जाएंगी और 9 मुलाजमतें जो है वो शहरी इलाकों को दी जाएंगी। शहरी इलाकों से मकसद ये है कि लड़काना शहर भी आ गया, उसमें दादू भी आ गया, मीरपुर ख़ास भी आ गया और कराची भी आ गया। जब जाहिर सी बात है ये तासुब की बुनियाद पे दिए गए, कराची शहर को देख रहा है, इसमें सिर्फ कराची वालों को ही ये वैकेंसियाँ देनी चाहिए। जनरल सेक्रेटरी CBA इकराम खान कहते हैं कि मुलाजमत के हुसूल के लिए IBA सक्खर की डिग्री की शर्त दाल में काला के मुतरादिफ है। IBA सक्खर देखें, हमारे अपने रूल्स हैं, वाटर बोर्ड के अपॉइंटमेंट प्रमोशन रूल्स हैं, उसके तहत जो है हमारे अपॉइंटमेंट हमेशा होते हैं और ये IBA अदालत में भी चैलेंज करेंगे, एहतजाज भी करेंगे और तमाम मज़दूर तंजीमों से, वाटर बोर्ड की जितनी रजिस्टर्ड यूनियन है उनसे भी हमारा रब्ता है। इस हवाले से सब मुत्तफ़िक हैं कि सबसे पहले वाटर बोर्ड के मज़दूरों को इसको भर्ती किया जाए। CBA के दीगर मरकजी रहनुमाओं का कहना था कि कराची में तालीम याफ्ता नौजवानों की बहुतात है, इन्हें और सन कोटे के ज़रिए मुलाजमतें फराहम की जाएँ। वाटर बोर्ड के मुलाजमीन का इस पर हक़ है और शहर कराची के रहने वालों का इन मुलाजमतों पर हक़ है। ये जो सक्खर IBA के हवाले से जो एक सिलसिला आया है, ये घिनौनी साजिश है। 96 का एक्ट भी मौजूद है और इसके सर्विस रूल्स के अंदर NTM रूल्स भी मौजूद हैं और हमारा जो है अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन मेथड मौजूद है। क्या वो सारे कानून जो है वो बिल्डोज कर दिए जाएंगे सिर्फ एक निजी कंपनी STS की ग्राउंड के ऊपर? ये सरासर जो है गैर कानूनी इक़दाम है। CBA के मुताबिक सर्विस रूल्स 1987 के तहत मुकामी इदारे में मुकामी अफराद की भर्ती की जाए, बसूरत दीगर एहतजाज और कानूनी कार्रवाई का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। कैमरामैन शकील खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।
मेयर कराची ने शहर के 25 टाउन्स में तरक्याती कामों का जाल बिछाने का इंदिया दे दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कोरंगी कॉजवे पर पुल का संग बुनियाद रख दिया। हर बारिश में बह जाने वाली सड़क पर बनने वाला पुल 2 से 3 किलोमीटर पर मुहित होगा, जिसे 12 माह में तामीर किया जाएगा। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी का कोरंगी के शहरियों के लिए बड़ा तोहफा। बारिशों में बह जाने वाली सड़क कोरंगी कॉजवे पर पुल बनाने पर काम शुरू कर दिया गया। मेयर कराची ने पुल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि हर बारिश के दौरान मलीर नदी में तुगयानी के बाइस कॉजवे ज़ेरे आब आ जाती थी, लेकिन अब इस पर बाकायदा पुल तामीर करने जा रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब ने वाज़ेह किया कि पुल की तामीर पर 4.5 अरब रुपए लागत आएगी। 2020 की और 2022 की जो तबाहकुन बारिश थी, उसमें आप सब ने देखा कि जो पानी का फ्लो था जो पीछे की साइड से इतना आ रहा था, उसकी वजह से ये सड़क जो है गायब हो जाती थी। पानी इसको क्रॉस ओवर कर लेता था, टॉप ओवर कर लेता था, और कई रोज़ तक ये सड़क जो है लोगों के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं रहती थी। मैं बताना चाहूँगा 4.5 अरब रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए सिंध गवर्नमेंट ने मंजूर किए। मेयर कराची का कहना था कि पुल की तामीर से कोरंगी के अवाम का देरीना मसला हल हो जाएगा। जो लोग क्रीक एवेन्यू की तरफ से आते हैं कोरंगी की तरफ, उनको भी कनेक्टिविटी देगा, और जो लोग इवेंचुअली मलीर एक्सप्रेसवे के जरिए काठौर की तरफ जाना चाहेंगे, एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहेंगे, उनको ऑल द वे कयूमाबाद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इसी जगह से मलीर एक्सप्रेसवे पे चढ़ के अपनी जो मंजिल है उस तक इंशाल्लाह पहुँचने में कामयाब हो पाएंगे। इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर फराजुर रहमान, पीपल्स पार्टी जिला कोरंगी के सदर जावेद शेख, अली राशिद व दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। कराची को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए सिंध हुकूमत डट गई। प्लास्टिक की थैलियों की तैयारी और इस्तेमाल रोकने के लिए सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ व कॉमर्स अब्दुल रशीद सोलंकी की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी का सरबराह सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ व कॉमर्स अब्दुल रशीद सोलंकी को मुकर्रर किया गया है। ताजिर तंजीमों, FPCCI और KCCI का नुमाइंदा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी और KMC का 19 ग्रेड का अफसर कमेटी का हिस्सा होगा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, वाटर बोर्ड का 19 ग्रेड का अफसर, कमिश्नर कराची का नुमाइंदा भी कमेटी में शामिल होगा। कमेटी 2 से 3 हफ्तों के अंदर अमल दरामद प्लान तैयार करेगी, जो चेयरमैन तरक्की व मनसूबाबंदी बोर्ड के हवाले किया जाएगा। गवर्नर हाउस कराची में IT कोर्सेज के एंट्री टेस्ट का दूसरा सेशन मुकम्मल हो गया। आज होने वाले टेस्ट में तकरीबन 10,000 तलबा व तालिबात ने शिरकत की। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। IT का मैदान होगा हमारा। कराची में लोगों को रोजगार फराहम करने का मिशन तेज हो गया। गवर्नर सिंध की जानिब से आज भी जारी IT कोर्सेज में दाखिले के लिए दूसरा सेशन हुआ। एंट्री टेस्ट 45 मिनट्स पर मुहित था, जिसमें 25 MCQs शामिल थे। हर उम्र के अफराद पर मुश्तमिल 10,000 मर्दों ख़वातीन ने टेस्ट दिया। टेस्ट को डिज़ाइन करने वाले सर ज़ियाउल्लाह खान ने बताया कि 5 लाख रजिस्ट्रेशंस हुई, सबके टेस्ट लिए जाएंगे। इम्तिहान रियाजी और अंग्रेज़ी के सवालों पर मुहित है। यहाँ पे 10,000 लोग आए हुए हैं टेस्ट देने के लिए, और 5 लाख लोगों ने रजिस्टर कराया। हमने ये टेस्ट खुद बनाए हैं, और ये टेस्ट क्या कहते हैं, बेसिकली इंग्लिश है और मैथ्स है। तो आपने इंग्लिश और मैथ्स की तैयारी करके आनी है। ना भी करके आएँ तो अगर बैकग्राउंड है तो कर लेंगे, आप इंग्लिश में तो कर ही लेंगे, थोड़ी सी मैथ्स की तैयारी करके आ जाएँ। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने भी कामरान टेसूरी के इस इक़दाम को जदीद ज़माने के लिहाज से बेहतरीन करार दिया। गवर्नर साहब का ये इनिशिएटिव है, जिसमें जो रिक्वायरमेंट है मार्केट की, उसके ऊपर बाकायदा रिसर्च की गई है, और उस रिसर्च में जो चीज़ें हमें पढ़ानी है उन बच्चों को जो कि लायक हैं, और वो बच्चे जिनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलेंगी पाकिस्तान में रहकर भी, और अगर वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहें उधर भी। एंट्री टेस्ट देने वाले तालिबे इल्म भी गवर्नर सिंध की तारीफ किए बगैर ना रह सके। कहते हैं टेस्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं था, उम्मीद है हम कामयाब हो जाएंगे। पेपर जो है वो 60% जो है वो इजी था, बाकी जो रिमेनिंग 40% था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, टफ था। टेस्ट इजी था और इतना हार्ड तो होना चाहिए ताकि जो है मेरिट की बुनियाद हो सके। इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं ज़्यादातर जो डिजिटली नहीं है, सेंस इतनी ज़्यादा नहीं रखते, उनको नहीं पता कि लिंक्डइन पे हम प्रोफाइल बना के कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं, और मेन स्ट्रीम पकड़नी चाहिए ऑब्वियसली हमको। JDC के जफर अब्बास ने भी IT कोर्सेज को नौजवानों के लिए बेहतरीन जरिया करार दिया। IT कोर्सेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स और Web3 के कोर्सेज सिखाए जाएंगे। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21।
ورلڈ برین ڈے کے حوالے سے کراچی پریس کلب کی ہیلتھ کمیٹی اور NARF کے تعاون سے میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جس میں اعصابی درد، شوگر، بلڈ پریشر، چیک اپ، BMI اور دیگر ٹیسٹ کیے گئے۔ اقصیٰ شاہد کی رپورٹ۔ کراچی پریس کلب میں نیورولوجی اویئرنیس اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے پریس کلب کے اراکین اور ان کے اہل خانہ کے لیے میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ پریس کلب کے سیکریٹری شعیب احمد اور ہیلتھ کمیٹی کے سیکریٹری طفیل احمد نے کہا کہ صحافیوں کی پوری زندگی ذہنی دباؤ میں گزرتی ہے۔ کیمپ کا انعقاد پریس کلب کے ممبران کی صحت بحالی کے لیے کیا گیا۔ یہ کوشش ہے ہم سب کی کہ ہم کلب کے ممبران کو کلب کے اندر ان کی فیملی کو صحت کے حوالے سے تمام تر سہولتیں فراہم کی جا سکے۔ جو ہے وہ کیمپ ہے کہ جس میں ہم جو ہے دماغی امراض سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس کے لیے ہم نے یہاں اویئرنیس کے لیے یہاں لوگوں کو بلایا ہوا ہے۔ ڈاکٹرز یہاں موجود ہیں، یہاں ٹیسٹ ہو رہے ہیں، یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ ذہنی دباؤ کا شکار جو لوگ ہو جاتے ہیں ان کی اسسمنٹ ہو رہی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں۔ میڈیکل کیمپ میں موجود نیورولوجسٹ نعیم اللہ کا کہنا تھا کہ قوت سماعت اور گویائی متاثر ہونے سے ذہنی صحت کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ جو پیشنٹ اب دیکھ رہے ہیں یہاں پر زیادہ تو پیشنٹ اعصابی امراض، اینگزائٹی ڈس آرڈرز اور کابر جو اسٹریس، ہیڈیک، نیند کی کمی، اگین یہ آپ کے میں نے کہا نا معاشی حالات سے، آپ کی جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں، آپ جس طرح کا کام کرتے ہیں اور جو اسٹریس لیول ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، تو ان چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈپریشن نہ صرف خود ایک خطرناک بیماری ہے بلکہ بہت سی مہلک بیماریوں کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ کیمرامین وقاص لودھی کے ساتھ اقصیٰ شاہد، سٹی 21 نیوز۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے ملک بھر میں 22 جولائی سے پیٹرول پمپس بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین عبدالسمیع خان نے حکومت سے پیٹرولیم مارجن 5% تک بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن مطالبات کے حق میں ڈٹ گئے، حکومت سے مارجن 5% تک بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن عبدالسمیع خان نے 22 جولائی سے ملک بھر میں ہڑتال کا اعلان کیا اور کہا کہ اسمگل شدہ ایرانی پیٹرول ڈیزل کی ترسیل کی وجہ سے ہماری سیل 30% تک گر گئی ہے۔ ایرانی پیٹرول اور ڈیزل اتنا اسمگل ہو رہا ہے، میں نے منسٹر سے بھی کہا، پرائم منسٹر سے بھی کہا، اور یہاں کے کسٹم، پولیس سب سے میں نے رجوع کیا۔ چیف منسٹر بلوچستان کہتا ہے کہ ہم نے اسمگلنگ کھول دی ہے۔ ارے تم نے کھول دی ہے، اس کا اثرات کیا ہوتے ہیں؟ گورنمنٹ کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور ڈیلوں کی سیل 30% کم ہو گئی۔ سٹی 21 سے گفتگو میں عبدالسمیع خان نے وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کو دعوت دی کہ وہ کراچی آئیں اور معاملے پر تحریری معاہدہ کریں۔ ڈیلرز کا کہنا ہے بجلی اور دیگر یوٹیلیٹیز کی وجہ سے مالی اخراجات بڑھ گئے ہیں، آمدنی ختم ہو گئی ہے، حکومت ڈیلرز کو نظر انداز کر رہی ہے۔ کیمرامین عثمان کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا۔ فرینڈز آف ایمل کاسی گروپ کی جانب سے صدر کی نشست کے لیے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ایمل کاسی امیدوار ہیں۔ ایمل کاسی گروپ کی تیاری کے حوالے سے دیکھتے ہیں شہریار صدیقی کی رپورٹ۔ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات معرکے کے لیے وکلا متحرک۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کی نشست کے لیے فرینڈز آف ایمل کاسی گروپ کی جانب سے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ایمل کاسی کا نام سامنے آ گیا ہے۔ اپنے منشور کے حوالے سے ایڈوکیٹ ایمل کاسی کہتے ہیں کیریئر کا آغاز کرنے والے وکلا کو ترقی کے مواقع دیں گے، خواتین وکلا کی فلاح و بہبود اور تحفظ کے لیے بھی عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ ہماری جو بھی دوستوں کی ہے، ہم لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہم اپنی جو کھوئی ہوئی ہماری تکریم ہے، عزت ہے، ڈگنیٹی آف بلیک کوٹ ہے، اس کی ہم بات کرتے ہیں، اور ینگسٹرز کے لیے پروگرامز ایسے ہوں کہ وہ پنپ سکیں۔ پہلے 2-4 سال جو ہیں وہ سیلف سسٹینڈ کسی پروگرام میں چل رہے ہوں تاکہ وہ اپنے آپ کو سسٹین کر سکے اور فلورش کر سکے آگے۔ سابق نائب صدر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ایڈوکیٹ شازیہ کاسی نے کہا کہ ایڈوکیٹ ایمل کاسی کا 22 سالہ کیریئر اس بات کا گواہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ وکلا کے اتحاد اور وکلا برادری کی ترقی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایڈوکیٹ ایمل کاسی اچھا انتخاب ثابت ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ ہی از ناٹ اے کمپرومائزنگ پرسن، وہ اگر وکلا کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ وکلا کے ساتھ کھڑے رہیں گے، وہ کسی جج کے لیے تو احتجاج نہیں کرنے والے، نہ میں کسی پارٹی کو سپورٹ کرنے والے ہیں، کیونکہ ہماری جو کانسٹیٹوئنسی ہے یہ بار ایسوسیشن ہے، یہ بار رومز ہیں، یہ بار کاؤنسلز ہیں۔ ہم نے یہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں، کام کرنے والے پروفیشنلز ہیں، چاہے وہ سینئر لائرز ہوں چاہے وہ ینگ لائرز ہوں، ہم نے ان کے مسائل کو دیکھنا ہے۔
सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात नवंबर में होंगे, जिसमें 4000 से जायद वकला हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कैमरामैन साजिद अली उमरानी के हमरा शहरियार सिद्दीकी, सिटी 21। सिंध भर में 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमे दाखिला सिंध ने सुबह भर में 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। महकमे दाखिला सिंध के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 से 10 मुहर्रम उल हराम तक असलहा लेकर चलने, नफरत अंगेज़ वॉल चॉकिंग, पोस्टर, बैनर्स आवेज़ा करने पर पाबंदी होगी। नफरत अंगेज़ ऑडियो वीडियो अवामी इज्तिमा में चलाने पर पाबंदी होगी। केबल ट्रांसमिशन, VCR, होटल और अवामी मुकामात पर नफरत अंगेज़ ऑडियो वीडियो नहीं चलाई जा सकेगी। जुलूस के गुजरगाहों के घरों की छतों पर जाना खिलाफ कानून होगा। जुलूस और मजलिस के अलावा 5 अफराद के इकट्ठे खड़े होने पर भी पाबंदी होगी। दरामदी बिल की तलब पर इंटरबैंक में डॉलर की उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 35 पैसे महंगा होकर 285 रुपये से तजावज़ कर गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता हो गया। माहिरीन ने कहा है कि दरामदी तलब पर डॉलर की खरीदारी पर रुपए की कदर में कमी हुई है। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 35 पैसे महंगा होकर 285 रुपये 15 पैसे पर बंद हुआ और 13 कारोबारी रोज में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 9 रुपये 71 पैसे महंगा हो चुका है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 289 रुपये 50 पैसे का हो गया। नाजरीन, डॉलर महंगा होने की बड़ी वजह सामने आ गई है। बंदरगाहों पर फंसे हुए 6000 कंटेनर्स में से 2500 के करीब क्लियर हो गए। इस वक्त मुख्तलिफ टर्मिनल्स पर अब भी 3500 के करीब कंटेनर्स क्लियरेंस के मुंतजर है। अशरफ खान की रिपोर्ट। डॉलर की कीमत में इजाफे की बुनियादी वजह दरामदी बिल बनने लगा। पोर्ट हुकाम के मुताबिक बंदरगाहों पर फंसे हुए 6000 कंटेनर में से 2500 के करीब क्लियर हो गए। सबसे ज्यादा 1500 कंटेनर पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल से क्लियर हुए। कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल से 1100 जबकि SAPTL से 900 कंटेनर क्लियर हो चुके हैं। पोर्ट हुकाम के मुताबिक इस वक्त मुख्तलिफ टर्मिनल्स पर अब भी 3500 के करीब कंटेनर्स क्लियरेंस के इंतजार में हैं। स्टेट बैंक की जानिब से बैंकों को दरामदी माल क्लियर करने की इजाजत के बाद 2500 कंटेनर क्लियर हो चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि IMF और दोस्त ममालिक से 4 अरब 20 करोड़ डॉलर आने के बाद रुपए की कदर में बेहतरी हुई थी, लेकिन 50% से भी कम कंटेनर रिलीज होने के बाद इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए के करीब पहुंच चुका है। कंटेनर अगर इसी रफ्तार से क्लियर हुए तो रुपए पर प्रेशर बरकरार रहेगा। अशरफ खान, सिटी 21। PSF जहांगीर खान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में सिंध रैंकिंग चैंपियनशिप की तैयारियां जारी हैं। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। सिंध रैंकिंग चैंपियनशिप कल से PSF जहांगीर खान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में शुरू होगा। चैंपियनशिप में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों को कोच मोहम्मद नसीम तरबियत दे रहे हैं। कोच मोहम्मद नसीम कहते हैं इवेंट का मकसद ग्रास रूट लेवल से ही खिलाड़ियों की सलाहियत बेहतर करना है। हमारे एकेडमी के लड़के लड़कियां नेशनल और एशिया लेवल पर मेडल्स लाते हैं। इवेंट करवाने का हमारा मकसद ये है कि हर मंथ एक इवेंट इसलिए दे रहे हैं कि इनको ग्रास रूट लेवल से ही इनका मैच का टेम्परामेंट अच्छा बन जाए और ये अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। स्क्वॉश होती क्या है। चैंपियनशिप की तैयारी करने वाले खिलाड़ी भी पुरजोश दिखाई दिए। कहते हैं हम 6 से 7 घंटे तक प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश है इवेंट में फाइनल जीतें। सिंध रैंकिंग यहाँ पे हर मंथ होती है, तो हर मंथ हम अपनी फुल ट्रेनिंग करते हैं ताकि हम अपना बेस्ट परफॉर्म करें और मेडल्स या ट्रॉफीज लाएं अपनी स्क्वॉश के लिए। तकरीबन 6 घंटे की हमारी ट्रेनिंग होती है और अभी सिंध रैंकिंग के लिए तो बहुत टफ टाइम चल रहा है क्योंकि टफ ट्रेनिंग करवा रहे हैं कोचेस, तो उससे हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग जा रही है। यहाँ पे 6 घंटे खेलते हैं, 2 घंटे ट्रेनिंग होती है और बाकी सब सोलो करते हैं हम लोग। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे डाइट भी मिलती है और भी मिलता है। यहाँ पे बहुत मजा आता है स्क्वॉश खेलने में। चैंपियनशिप में अंडर 13, 14, 15 और ओपन वुमेन्स के मुकाबले खेले जाएंगे, जिसका आगाज जुम्मे से होगा। कैमरामैन कयूम शेख के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।